तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। और पहले के अंदर कितने 2 क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन ही हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी की हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम अध्याय 3 जो है वो चालू कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जो शब्द है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आपने रैखिक समीकरण तो पढ़े हैं, ठीक, नौवीं में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो जरा, रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? मान के चलो जिसकी सबसे जो बड़ी घात होती है वो एक की घात होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, अ, कोई भी ले लो, मान के चलो 3x-2 बराबर 0। कोई भी मैंने एक समीकरण ले लिया, इसमें x के ऊपर कितने की घात है? एक की घात है। तो ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन इसमें चर कितना है? चर इसमें एक है मात्र। ठीक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। मान के चलो मैंने इसकी जगह ले लिया होता 3x-2y बराबर 0। अब देखो ये, इस पर भी एक की घात, इस पर भी एक की घात है, तो ये रैखिक समीकरण है। लेकिन अब की बार कितने चर हैं इसमें? दो। तो ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चरों की संख्या है वो इस बार क्या हो गई? दो हो गई, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब ये रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। अब देखो, मान के चलो एक रैखिक समीकरण लिया मैंने दो चर वाला। ठीक है, ये भी इसका एक व्यापक रूप है। तो ये मैंने क्या लिया? एक रैखिक समीकरण लिया। ठीक है, ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। ठीक है, अब मान के चलो ये अकेला है, दो चर का रैखिक समीकरण भी है। ठीक है, लेकिन यदि इसका युग्म हो, ठीक है, युग्म कैसे बनाएंगे? अब इसमें हम क्या कर देंगे? मान के चलो a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। और एक समीकरण मैंने ले लिया क्या? a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गए? दोनों रैखिक समीकरण हैं, दोनों दो चर वाले हैं, और ये उनका एक क्या बन गया? युग्म बन गया। क्या बन गया? युग्म। तो यही होता है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, अब इसमें जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये क्या है? ये संख्या है, जो वास्तविक संख्याएं होती है, ये वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, मतलब इनके बराबर में जीरो नहीं होगा, ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी इसमें चीजें हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज जब आएगी ना तो उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? जो भी मतलब ये समस्याएं दी हैं, ठीक है, सवाल दिए हुए हैं, इनमें हमें इन समीकरणों के युग्म बनाना है पहले, और उसको फिर सॉल्व तो करना है, लेकिन कैसे करना है? ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। अब इसमें ग्राफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई आप लोग भी एक एक ग्राफ का जुगाड़ कर लीजिए। 2-5 रुपए की, 5-10 रुपए की कॉपी आती है ना, वो खरीद के रख लीजिए, उसी पे आप बनाना, मैं तो बोर्ड पर बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इस समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है बबुआ? जो क्वेश्चन है ना उसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कहता है, क्वेश्चन भी कुछ बोलना चाहता है हमसे। ठीक है, तभी तो आप उसको सॉल्व करोगे, समझना पड़ेगा। उनने ये बताया कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमें प्रतियोगिता से मतलब नहीं कि भाग लिया कि नहीं, हमें तो ये मतलब है कि कक्षा 10वीं है, उसके 10 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, कितने? 10।
और उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ क्या है, लड़कियां भी हैं, ठीक है। और जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले इन सब लफड़ों में ना पड़ के पहले तो लड़के और लड़कियों को मान लो कुछ, ठीक है। तो उनको ऐसे ही किया जाता है, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ, ठीक। ठीक है बबुआ, देखो मैंने क्या माना, लड़कियों की संख्या बराबर x है तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। तो इनको मानना जरूरी है, एक को x मानना पड़ेगा, एक को y मानना पड़ेगा, तभी ये दो चर निकल के आएंगे। इन क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या x होगी, लड़कों की संख्या y हो गई। अब आओ प्रश्न पे, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, तो अब हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या है, सबसे पहले तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो कक्षा 10वीं के लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 10 है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मिला के कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, 10, ठीक है। तो कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x धन y बराबर 10, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की संख्या मिला के कितनी है, 10 है, सिंपल सी बात है। तो इसको बना लेना है हमें समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरी देखो, इस इन क्वेश्चन में दो शर्तें देंगे वो आपको, एक शर्त सरल होगी, ठीक है, जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरे में थोड़ा सा घुमाएंगे। इन क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक शर्त के हिसाब से हमारा एक समीकरण बन गया, क्योंकि हमें समीकरण युग्म में बनाना है, एक और समीकरण बनेगा, ठीक है। तो एक बन गया हमारा ये। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखो यहाँ सब लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, देखो। तो यार यहाँ तक आते आते जो वीडियो है वो क्रैश हो गई थी, वो मैं देख नहीं पाया, मेरा पूरा सवाल हो गया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लिया था लगभग, ठीक है, मतलब वहां तक, यहीं तक ही रिकॉर्ड हो पाया था, ठीक। तो जल्दी से हम इसके आगे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि एक कंडीशन इसमें क्या बनी, x धन y बराबर 10, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या मिला के कितनी है, 10, ठीक है। अब दूसरी शर्त वो क्या बता रहे थे कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों सॉरी, तो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। किस चीज में होते हैं कि भाई लड़कियों की संख्या अधिक है ना, तो मान के चलो ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, ठीक है। सॉरी, कंफ्यूज हो रहा मैं, तो मेरा मूड खराब हो गया, वो पूरी वीडियो क्रैश हो गई, पूरा सवाल हल हो गया था, ग्राफ बनने ही वाला था, पूरी वीडियो क्रैश हो गई। चलो देखते हैं, देखो ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनने बोला कि भाई जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो वो करेंगे इसमें 4 जोड़ देंगे। अब वो उनका समीकरण गलत हो जाता फिर, ठीक है। अब इस साइड करोगे तो ये तुम्हारा x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मान के चलो ये लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो इसमें अधिक किसकी है संख्या, अधिक किसकी है, लड़कियों की अधिक है, कितनी अधिक है, 4। तो लड़कियों की अधिक है ना, किससे, लड़कों से, ठीक है। तो 4 हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। अब ये बैलेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, फिर से समझू, किसी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से अधिक है। अभी हम क्या लिखे हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब हमने दोनों बराबर लिख दिया, क्या ये बराबर हैं दोनों, अभी बराबर नहीं है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है अभी लड़कों से, ठीक है। तो बराबर कब होंगे, जब लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ देंगे, अब ये बराबर होंगे, ठीक है। आया कुछ समझ में, तो इसमें जोड़ना है ना कि इसमें, ठीक। तो x बराबर क्या हुआ, बाई धन 4। अब क्या करना है, इस बाई को इस साइड पक्षांतर कर दो, तो बन जाएगा हमारा x ऋण बाई बराबर 4। तो ये बनेगा हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है बबुआ। अब हमें करना क्या है, जो समीकरण हमारे बने हैं, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, क्योंकि हमने क्या बोला था कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो हमारे रैखिक समीकरण के युग्म बन चुके हैं, एक आंसर आ गया है। लेकिन इनको अब ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो पॉइंट हैं वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है वो पॉइंट पे चलता है, ठीक। हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण 1 को लेना है, ठीक है। तो हमने लिया क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। ये लिया हमने समीकरण 1, क्या है हमारे पास, x धन y बराबर 10।
अब हमें करना क्या है बेटा कि किसी एक का मान रख देना है, मन से रखना है। या तो एक्स का रख दो या तो वाई का रख दो, मन से कुछ भी रख दो। फिर देखो कि दूसरे का क्या आता है। मान के चलो यहाँ हम एक्स की जगह कुछ भी रख रहे हैं, ठीक है। तो वह यहाँ संख्या रखेंगे तो पक्षांतर होगी, तो वाई की कुछ तो वैल्यू निकलेगी कि नहीं। तो हमें ऐसे निकाल ले हैं, ठीक है। मतलब एक्स का कुछ भी मान रख दो, फिर वाई की जो है वो संख्या ऑटोमेटिक निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ बनाना है आपको एक टेबल। क्या बनाना है? टेबल। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है। मिनिमम आपको दो मान तो निकालने हैं, आप तीन भी निकाल सकते हैं चाहे, लेकिन दो तो जरूरी है निकालना। दो मान आपको निकालने पड़ेंगे। आप तीन चार पाँच जितनी आपकी श्रद्धा हो, मतलब स्वाद अनुसार जितनी आपकी श्रद्धा हो निकाल सकते हैं। मैं दो ही निकाल रहा हूँ क्योंकि दो सही है, ठीक है। तो ये एक टेबल बना लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें अपने मन से वैल्यू रखना है, ठीक है। मान के चलो समीकरण ये बना अपना, ठीक है। इसमें एक्स कुछ भी रख दो, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगा के रखना कि वैल्यू 10 से अंदर ही रहे। 10 से ज्यादा जाएगी ना तो फिर ग्राफ, तो मतलब आप लोगों को बड़ा खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक्स बराबर 5 रखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स बराबर एक्स बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह रख देना है 5। तो ये है समीकरण। तो यहाँ पर रख दो एक्स की जगह 5। तो यहाँ रखा हमने 5 धन वाई बराबर 10, ठीक है। अब अब क्या करोगे, इस बाई की वैल्यू निकालोगे तो 5 का उस साइड पक्षांतर कर दो। तो बाई बराबर क्या होगा, 5 उससे माइनस हो जाएंगे तो 10 ऋण 5। तो यहाँ से बाई बराबर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। तो जब हमने एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 5 रखी, तो हमारे पास जो बाई की वैल्यू है वो भी कितनी आई, 5 ही आई, ठीक है। अब और कुछ रख दो, मान के चलो 4 रख दो, ठीक। तो एक्स बराबर 4 रखने पर, ठीक। तो यहाँ पर हमें 4 रखना है एक्स की जगह पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 धन बाई बराबर 10। तो 4 उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होंगे, जब 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 6। मतलब हमने एक्स की जगह पर कितने रखे, 4। तो बाई बराबर कितना आ गया, 6। तो एक टेबल हमारी ये तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ बाजू में कर रहा हूँ, आप लोगों को इसके नीचे ही करना है और ये टेबल भी वहीं बनाना है जहां मैंने बनाई है, ठीक है। तो अब समीकरण 2 को लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, एक्स ऋण वाई बराबर 4, ठीक है। तो इसकी भी एक अलग से टेबल बना लेनी है, ठीक। अब इसमें भी हमें सेम ऐसी वैल्यू पुट करनी है और दो मान निकालने हैं। मिनिमम दो मान तो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें मान के चलो 5 रख देते, ठीक है। तो हमने रखा एक्स बराबर 5, ठीक है। एक्स की जगह हम कितने रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, ठीक है। तो रख दो यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा अपना 5 ऋण बाई बराबर 4, ठीक है। अब देखो 5 को इस साइड पक्षांतर करोगे, फिर ऋण हटाओगे, इससे अच्छा 4 को इस साइड कर दो, बाई को उस साइड कर दो। तो 5, 4 को इस साइड कर दिया तो 5 ऋण 4। और बाई ऋण का उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। तो 5 में से 4 का कितना बचा, 1। और यहाँ पर क्या है, बाई। तो जब हमने x बराबर 5 रखा तो बाई बराबर हमारे पास कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब एक आध वैल्यू और रख दो, चलो 6 रख के देखते, ठीक है। तो x बराबर हमने क्या रखा, 6। तो 6 रखने पर लिख लेना, ठीक है। तो रख दो x की जगह पर कितने, 6। तो 6 ऋण बाई बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 4 इस साइड आएगा, बाई उस साइड जाएगा। तो 6, 4 इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, बाई धन का हो जाएगा। और 6 में से 4 के कितने बचेंगे, 2 बराबर बाई, ठीक है। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमने कितना रखा, x बराबर जब 6 रखा तो बाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। तो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब बनाएंगे हम इसका इन टेबल का यूज करके ग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ इसमें तो बन नहीं पाएगा, तो अगले उसमें इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी बोर्ड में जगह कम है, ठीक, ले लिया होगा।
अब इन दोनों को हम लिख लेंगे कहीं साइड में, और इन्हीं का यूज करके एक ग्राफ हम जल्दी से तैयार करेंगे। ठीक, तो देखिए ये टेबल जो है, ठीक है, मैंने इस साइड में कॉर्नर में बना ली है। ठीक है, आप लोग वहीं जैसा मैंने किया वैसे ही करना है। ठीक है, अब इसके लिए आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं और अपने रजिस्टर पर भी इसको बना सकते हैं। ग्राफ का यूज करो ज़्यादा बेटर, यदि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक ग्राफ पेपर भी दिया जाता है साथ में। ठीक है, अब देखो जरा, अब ग्राफ किस तरीके से बनाना है। ठीक, तो ये मैंने एक ग्राफ बना के तैयार कर लिया है यहाँ पर। तो ये जो होता है ये क्या होता है, एक्स। ठीक है, और ये एक्स डैश, मतलब ये एक्स अक्ष होता है, और ये क्या होता है अपना, वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब ग्राफ किस तरीके से बनाना है, हमारे पॉइंट के हिसाब से। हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास 6 है, मतलब तो 7 तक बना दूँ। ठीक है, तो मिनिमम 7 तक हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखो मिनिमम 7 तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम इस साइड बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि रजिस्टर पर बना रहे हो तो इनको नाप के 1-1 सेंटीमीटर का आप बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो अब इनकी जो मान है वो रख देना है। ये क्या था अपना, 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड ये प्लस के होते हैं और इस साइड माइनस के। ठीक, अब देखो, अब पहली टेबल देखो, तो पहली टेबल में x बराबर क्या है, धन का 5 है। ठीक है, तो ये होता है x अक्ष। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ को समझो, x अक्ष का ये धन का होता है और ये ऋण का होता है। ठीक है, और ये y अक्ष है, तो y अक्ष का ये जो है ये धन का है और ये ऋण का है। तो हमें टेबल में देखना है कि धन है कि ऋण। तो पूरी टेबल धन है तो हम धन तरफ ही जाएंगे, इस तरफ कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी दी है, धन के 5। कितनी, धन के 5, मतलब ये। ठीक है, ये रही हमारी x की वैल्यू। ठीक, और y कितनी दी है हमें, ऐसे देखना है x का फिर y का, और y कितना दिया है, धन के 5। तो y हमारा ये है धन के 5। इन दोनों को मिलाना है, किस बिंदु पर मिलते हैं देखो, ऐसे x है ये धन के 5 है, तो देखो ये एक यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक, तो ये है हमारा वो बिंदु जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या है, x बराबर 5 है, तो 5, और y बराबर भी क्या है, 5। ऐसे इनका नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो x बराबर धन का 4 है, तो ये रहा धन का 4, और y बराबर कितना है, धन का 6, तो ये रहा धन का 6। ठीक है, तो इसको भी हमें मिला लेना है। देखो ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ठीक, इस बिंदु पर, तो ये बिंदु कौन सा है, 4 और 6। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 4 और 6। ठीक है, तो एक टेबल ये कंप्लीट हो गई हमारी, और इनको क्या करना है हमें, दोनों पॉइंट जो आए हैं इनको भी हमें मिला लेना है, क्योंकि ये एक टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरा पॉइंट बनाओगे, वो भी ऐसा ही जाएगा जिससे एक सीधी लाइन खींचेगी। तो मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन इस पे खींच दी है। ठीक है, आप चाहे कितने भी पॉइंट ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, उनसे सीधी लाइन ही बनेगी। ठीक है, ये इसकी एक खासियत है ग्राफ की। ठीक है, अब लेते हैं हम दूसरा। दूसरे में क्या है, x बराबर धन का 5 है, तो y बराबर क्या है, 1 आया। ठीक, तो x बराबर 5 तो ये है हमारा धन का, लेकिन y बराबर कितना आया, 1। मतलब देखो ये यहाँ कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या है हमारा, धन का 5, y बराबर 1। अब x बराबर धन का 6 है, ये है धन का 6, तो y बराबर कितना आया, 2। ठीक है, तो देखो ये है धन का 6 और ये है 2, तो इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ से गुजरा, ये बिंदु कौन सा है, 6 और 2, सो लिख देंगे 6 और 2। ठीक है, तो ये मिल गए हमें दो पॉइंट, इन पॉइंट को भी हमें मिला लेना है। ठीक, तो इन पॉइंट को भी हमने मिला लिया। अब हमें ये देखना है कि जो ये पॉइंट है ये मिल कहाँ रहे। ठीक है,
तो देखो यहाँ से देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पर 7 पर मिल रहे हैं, और यहाँ से देखो ये पॉइंट जो है यहाँ पर 3 से मिल रहा है। तो जो हमारा नया पॉइंट बना, ठीक है, जो नया पॉइंट बना है, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की। तो x यानी 7 पर मिल रहा है और y यानी 3 पर मिल रहा है, ठीक है। तो और यही हमारा आंसर आ चुका है कि एक हमें जो नया बिंदु मिला, ठीक, मतलब इन दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या है, 7 और 3। मतलब इसमें से एक x का है और एक y का है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि 7x का है, ठीक है। और y की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि y जो 3 है वो y पर है, ठीक है। यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहे थे कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या को x माना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, यहाँ पर लिखना है कि ग्राफ से यह अवलोकन किया, ठीक है। तो क्या हमने अवलोकन किया, किसी लड़कियों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लड़कियों की संख्या x मानी थी ना, तो x बराबर कितना आया, 7। ये 7 यहाँ पर मिला, ठीक है। तो ये 7 है। और लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या मानी थी, 22। तो 22 किस पर मिला, 3 पर, यहाँ देखो ये, तो 3 है। तो यही हमारा आंसर है कि लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। अब मिला लो, दोनों का टोटल 10 आ रहा है। और लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 और 3 7, ये भी है। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। और इसको आपको ग्राफ पे बनाना है, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गई, ठीक है। वो दूसरे क्वेश्चन में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य, मतलब इनका मिला के, ठीक है। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 दे दिया इनने, ठीक है। लेकिन 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 दे दिया, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें पहले हम मान तो लें कि भाई हमारी जो पेन है, ठीक है, यानी कलम है, ठीक। तो पेंसिल को कुछ मानना पड़ेगा और कलम को कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे पेंसिल को x, ठीक। देखो, कुल मूल्य से ये मत कर देना कि भाई कुल मूल्य ने दिया कि पेंसिल को तुमने x मान लिया, ठीक है, और कलम को, पेंसिल ही है ना, हाँ, और कलम को y मान लिया और इनका कुल मूल्य कितना दिया है, ₹50 से 50 कर दो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मान के चलो, पहले मान लो फिर आएगा समझ में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, माना। तो हमने क्या मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹100 है तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹22 है, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना, ये पिछले क्वेश्चन जिनने समझा होगा वो समझ गए होंगे, मैंने पहले से बना ली, बाद में दिक्कत जाती, ठीक है। तो इसको आपको अभी नहीं बनाना है, ये बात के लिए है। तो मैंने एक पेंसिल को मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है और एक कलम का मूल्य ₹22 है, ठीक है। अब देखो समझो कैसे, मान के चलो, एक पेंसिल का मूल्य मान के चलो अपने हिसाब से ₹5 है, ठीक, और एक कलम का मूल्य मान के चलो ₹10 है, ठीक है। ऐसे ही रहता कि नहीं। तो वो बोलेंगे 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करोगे भाई, इसमें 7 का गुणा कर दोगे, 7×5 = 35 आएगा। उन्होंने पूछा कि 7 कलम का मूल्य क्या होगा, तो आप इसमें गुणा कर दोगे 10 में, तो 70 आ जाएगा, समझे। तो ऐसे ही इसमें करना है कि पहले एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य तो ज्ञात कर लो पहले। तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ₹100 है, ठीक है, और एक कलम का मूल्य कितना है, ₹22 है, ठीक। अब आ जाओ प्रश्न पर, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है उस पे आ जाओ। तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो उनने क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, ठीक है। तो 5 पेंसिल हैं, ठीक है,
और 7 कलम और इनका क्या है मूल्य। तो अब भी मैंने बताया कि भाई एक माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है 5 रुपये, तो 7 का क्या होगा आप इसमें गुणा करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसमें करना है। क्या बोल रहे हैं वो, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 5x, ठीक है। और 7 कलम का कुल मूल्य है ये, तो इसमें धन लगाएंगे। 7 कलम है, कलम एक कितने की है, 22 रुपए की, तो 7 कितने की होंगी, तो 7 बाई। और इनका कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो ये हो गया इनका कुल मूल्य 50 रुपये, ठीक है। अब रुपये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, पहला समीकरण। अब वो क्या बता रहे हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। अब इस बार 7 पेंसिल है तो क्या हो जाएगा 7x, और धन 7 पेंसिल है लेकिन क्या है, कलम कितनी है, 5 कलम है, ठीक है। तो 5 कलम यानी 5 बाई, और इनका टोटल कितना है इस बार 46 रुपये है। और ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। तो समीकरण के युग में तो हमारी ये बन के तैयार है। अब करना क्या है हमें, एक एक समीकरण लेके, देखो इनका हल कैसे निकालना है, ग्राफ विधि से। तो हम एक एक समीकरण को लेंगे, और ग्राफ में क्या शर्त होती है भाई, बिंदु चाहिए होते, एक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए। तो एक आध एक्स का मान मन से रखेंगे, वाई का अपने आप निकल आएगा। तो हम ले रहे हैं क्या, मान के चलो समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे अब समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x धन 7y बराबर 50, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी मान रख दो, चाहे बाई का रख दो, चाहे एक्स का रख दो, ठीक है। यदि आप एक्स का मान रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक्स का रख दो, नहीं बाई का रखना चाह रहे हैं तो बाई का रख दो। तो मान के चलो हम एक्स का ही मान रख देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ एक टेबल बनाना है बढ़िया स्केल से, ठीक, अच्छी प्यारी सी टेबल बनाना है, मेरी तो ये बिगड़ गई, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम एक्स का मान, और बाई का मान जो भी निकलेगा वो यहाँ रखेंगे। तो हमने क्या बोला था, एक्स बराबर कितने रखना, 3 रखने पर। तो रखो एक्स बराबर 3 कितना आता है, ठीक है। तो एक्स की जगह कितने रखने हमें, 3। तो यहाँ रख देंगे हम एक्स की जगह 3, ठीक है। धन हमारे पास क्या है, 7 बाई बराबर 50, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, और 15 उस साइड पक्षांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई 15 जब पक्षांतर होंगे तो 50 में से 15 घटाओ तो कितने बचेंगे, 35, ठीक हो। यहाँ देखो 7 को ना 35 हमने डायरेक्ट करेंगे क्योंकि 10वीं में आ चुके हैं। तो जब हमने x बराबर 3 रखा, ठीक है, x बराबर 3 रखा, तो y बराबर हमारे पास कितना आया, 5 आया। ऐसे ही हमें पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिनिमम हमने क्या बोला था कि मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट तो निकालना जरूरी है। आप चाहो 3 निकाल दो, 4 निकाल दो, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट निकालना जरूरी है। तो एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 रख दिया, ठीक। अब 4 रख के देखो, देखो थोड़ा सा दिमाग पहले लगा लेना है कि भाई दशमलव में ना आए या 10 से ज़्यादा ना आए। तो उसमें क्या होगा कि जो ग्राफ है हमारा 10 से अंदर में ही रहेगा। यदि आपने ज़्यादा रख दी, 20 वैल्यू आ गई या 35 वैल्यू आ गई, तो उतना ग्राफ कहाँ खींचोगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन को ये करना है, ठीक है। अब जैसे हम 3 तो रख दिया इसमें, ठीक है। अब मान के चलो 4 रखेंगे तो ये कितने होंगे, 4 पंचे 20। अब 20 होगा और 50 में से 20 हटेंगे तो कितने बचेंगे, 30। तो 7 से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, ठीक है। 5 रख के देखो, 5 × 5 = 25, फिर भी नहीं कटेंगे। 6 रख के देखो, 6 × 5 = 30, फिर भी नहीं कटेंगे। 7 रख के देखो क्या होगा, 7 × 5 = 35, फिर भी नहीं कट रहे, ठीक है। अब 7 रख के देखो, 7 × 5 = 35, फिर भी नहीं कट रहे। 8 रख के देखो, 8 × 5 = 40, 10 बचेंगे, फिर भी नहीं कट रहे। 9 × 5 = 45, 5 बच रहे, फिर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 10 × 5 = 50, और 50 में से 50 जाएंगे जीरो, अब तो कटेंगे, तो हम 10 रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, 10। तो x बराबर 10 रखने पर, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू उसमें नहीं थी, 2 भी रखते तो 5 दूनी 10, 40 बच रहा, जो 7 से कटे, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर हम 10 रख देंगे, तो 5 गुणा यहाँ क्या हो जाएगा, 10 धन 7 बाई बराबर कितना है, 50, ठीक है। तो 10 × 50, और 50 उस साइड पक्षांतर होंगे तो कितने हो जाएंगे, जीरो। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो, ठीक है। तो हमने कितने रखे यहाँ पर, 10 रखे,
और y कितना, मतलब x बराबर 10 रखा तो y कितना आया हमारे पास, 0 आया। तो यह भी एक समीकरण का है, ठीक है। सेम हमें दूसरे समीकरण के साथ भी दोहराना है, ठीक। तो इसको हम दूसरे समीकरण के साथ करेंगे। आपको ये पूरी प्रोसेस नीचे करनी है, मैं जगह नहीं है तो बाजू में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब लेंगे हम क्या, समीकरण 2 से। तो अब लेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 7x धन 5y बराबर क्या है, 46 है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल भी बना लेनी है, ठीक है। तो टेबल हमें यहीं बनानी है, तुरंत ही टेबल को बना लूँ। यहाँ x का मान, यहाँ y का मान, ठीक है। अब देखो जरा, अब हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। यदि x का मान हम क्या रखें कि भाई y इससे कटना भी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें चलना है, ठीक। कुछ भी रख दोगे तो मान भी कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो हम 2 रख के देख रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो 7 दूनी 14 हो रहे, ठीक है। पहले एक रख के देख लो, 7 एकम 7 होंगे तो 46 में से 7 5 से नहीं कटेंगे। हमें ऐसा मान रखना है कि 5 से कट जाए, ठीक। मतलब ऐसा मान रखना कि जो यहाँ मान आए 46 में से उसको घटाओ तो 5 से कट जाए। तो 5 का विभाज्यता का नियम ये है कि या तो यहाँ 5 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो 7 दूनी 14 नहीं आ रहा, ठीक है। 3 रख के देखो, 3 7 21, 6 में से 1 गए 5, ऐसे में आ रहा है ना, 3 रखने पर आ रहा है शायद, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 3 रखने पर, तो हमने 3 रख दिया। तो यहाँ रख दो 3, तो 7 गुणा 3 धन क्या है अपने पास, 5y बराबर क्या है, 46, ठीक। 7 तिया कितने होंगे, 21, 21 उस साइड चले जाएंगे तो 5y बराबर क्या होगा, 46 ऋण 21, कितने बचे, 6 में से 1 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। 25 आए, तो कितना आया हमारे पास, अब देखो 25 आया तो 5 बटे में चले जाएंगे, तो y बराबर क्या होगा, 25/5, पचम 25, कितना आया हमारे पास, 5 आया। जब हमने x बराबर यहाँ पर 3 रखा तो y बराबर हमारे पास कितना आया, 5, ठीक है। ऐसे देख के रखना है मान। चलो 4 रख के देखो, 4 7 28, नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। या 5 भी नहीं आ रहा। 5 रख के देखो, 7 5 35, नहीं आ रहा। 6 रख के देखो, 6 7 42, 6 में से 2 गए 4, नहीं आ रहा, ठीक है। 7 रख के देखो, 7 से 6 49, 49 में तो 3 बच रहा फिर, ठीक। 8 रख के देखो, 7 8 56, हाँ 6 में से 6 जाएंगे 0, भले ही ऋण के आएंगे लेकिन आ रहा है, ठीक है। तो 8 में ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 8 रखने पर, रख दो 8, तो 7 x की जगह इतने रखने 8 धन 5y, ठीक है। ये 5 बना है, बराबर कितना है, 46, 7 8 56, 56 उस साइड चले जाएंगे तो 5y बराबर 46 ऋण 56, ठीक है। तो घटा दो बबुआ, कितने बचेंगे बबुआ, 6 में से 6 जाएंगे 0, यहीं लिख दे रहे हैं ना, जगह नहीं है, ठीक। 6 में से 6 गए 0, और यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1, तो ऋण का 10 आया, क्या आया, ऋण का 10। तो 5y बराबर ऋण का 10 है तो y बराबर क्या होगा, बटे में चले जाएंगे। यहाँ 10 था और यहाँ पर 5 था, 5 से काटो 2, तो कितने आएंगे, ऋण के 2, मैंने ये गलत कर दिया था, ठीक है। तो हमने x बराबर कितना रखा यहाँ पर, 8, तो y हमारे पास कितना आया, ऋण का 2 आया, ठीक है। तो ये बन गई हमारी 2 टेबल, ठीक है। तो इस टेबल से मतलब नहीं रखना, मैंने इसलिए बना ली है ताकि अब ये मिटाना पड़ेगा तो ग्राफ बनाते टाइम मुझे इसमें मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इनके मान यहाँ रख लूँगा, ठीक। आप लोग क्या करो, इतने का स्क्रीनशॉट चाहो ले सकते हो, ठीक है। पहले ये करना है यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ना है, ठीक है। पहले ऊपर वाला करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला स्टेप। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो यहाँ पर ये मान है अपनी, ये टेबल, अब उन टेबल का ही यूज करना है जो हमने बनाई थी, और ये है ग्राफ, ठीक है। अब रजिस्टर में यदि आप बना रहे हो, रजिस्टर में कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप ग्राफ कॉपी रख के करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर रजिस्टर में बना रहे हो तो भाई साहब स्केल से
या जो रजिस्टर की लाइन होती है उसको एक मान के चलना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक से ही बनाना, तभी आंसर आएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ ग्राफ हम बनाते हैं अपनी टेबल के हिसाब से। ठीक, ये 0 है। ठीक, ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश। ठीक है, ये होता है बाई और ये होता है बाई डैश। पिछले क्वेश्चन में ग्राफ छोटा हो गया था, इस बार थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। अब देखो ग्राफ बनाना है मैं इसके हिसाब से। देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 10, और यहाँ पर है 8। ठीक है, मतलब जो x का धन का है वही 10 तरफ जा रहा है, वही 8 तरफ जा रहा है। ठीक है, और बाकी वैल्यू तो 5 3 और यहाँ भी 3 5 है। ठीक है, मतलब ज़्यादा उसमें वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू मैं 10 तक ले जाऊंगा और ये जहां तक जाएंगी वहां तक ले जाऊंगा। आपको पूरे में 10 तक ही बनाना है। ठीक है, चारों तरफ आपको 10 तक ही बनाना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये धन के होते हैं इस साइड ऋण के होते हैं। मेरा इस साइड 9 तक ही बन पाया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्या होते हैं, धन के होते हैं, तो गैप इतना ही रखना है। ठीक है, 1 2, और इस साइड क्या होते हैं, ऋण के होते हैं, तो गैप हमें बराबर ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार। ठीक, इस बार थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बनाया है ताकि क्लियर दिखे। ठीक, पिछली बार थोड़ा ग्राफ छोटा हो गया था तो दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। ठीक, अब देखो टेबल का यूज करना है। टेबल में देखो पहले ऊपर वाली टेबल क्या दिया है हमें, x बराबर 3, वो भी धन का। तो x बराबर धन का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है बबुआ। ठीक है, तो y बराबर कितना है, 5, वो भी धन का। तो y बराबर धन का 5 ये है। ठीक है, तो इनको हमें मिलाना है। तो x बराबर 3 ये है, y बराबर 5 ये है। ये कहीं इस बिंदु पर मिलेंगे। आपको स्केल से ही लाइन खींचनी है, स्केल से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। ठीक, और ग्राफ कॉपी हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने ये खींच दी है लाइन, ये इस बिंदु पर मिले। ठीक है, और ये जो बिंदु है, बिंदु का नाम जरूर से लिखना है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिले, बिंदु क्या है, x बराबर 3 है और y बराबर 5 है। तो यहाँ पहले हमेशा x का लिखा जाता है, फिर y का लिखा जाता है, तो ये लिखना मत भूलना। ठीक, अब देखो दूसरा, x बराबर 10 है और y बराबर 0 है। ठीक है, तो x बराबर 10 है, ये है हमारा। ठीक है, और y बराबर क्या है, 0। तो y तो कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, मतलब कुछ नहीं है। तो ये कहाँ पर है, ये पॉइंट है जो दूसरा, वो इसी बिंदु पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा बिंदु है ये, x बराबर हमारा 10 है और y बराबर हमारा कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, तो ये बिंदु हमें मिल चुके हैं। अब देखो एक टेबल जब कंप्लीट हो जाए तो इनके जो बिंदु हैं इनको हमें स्केल की सहायता से मिला देना है। तो इन बिंदु को हमें स्केल की सहायता से अच्छे से मिला देना है। तो इस तरीके से आपको मिला देना है, आगे पीछे निकाल के। ठीक, उस पर भी एरो बना देना है क्योंकि ये आगे पीछे बढ़ के जाती है। ठीक है, तो एक जो रेखा है हमारी ये बन गई, दिख रही है, नहीं तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, दिख रही होगी। ये हमारी एक रेखा बन गई है। ठीक है, अब देखो दूसरी टेबल पर आओ। ठीक, x बराबर धन का 3 है और y बराबर धन का 5 है। देखो x बराबर धन का 3 है और y बराबर धन का 5 है, मतलब वही आ गया। ठीक है, x बराबर धन का 3 तो y बराबर धन का 5, मतलब ये तो हमारा मिला मिलाया एक बिंदु पॉइंट हो गया। अब x बराबर क्या है, धन का 8 है, तो ये है x बराबर हमारा धन का 8। ठीक है, और y बराबर ऋण का 2 है, तो जब y बराबर ऋण का 2 है तो y वाली लाइन ये है, तो ऋण का 2 कहाँ पर होता है, नीचे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मिलेंगे। x बराबर क्या था, धन का 8 और y बराबर ऋण का 2। तो यहाँ पर बिंदुओं के नाम कैसे लिखेंगे, 8 और ऋण 2, इस तरीके से। अब इनको मिला देना है। मेरे पेन का ढक्कन गिर गया है, मैं थोड़ा उठा लूँ।
सीधा पानी में जाके गिरा ये ढक्कन। ठीक है, अब पहला बिंदु तो हमारा यही था। ठीक है, पहला बिंदु तो हमारा वही है, लेकिन दूसरा बिंदु हमें कहाँ मिला? यहाँ पर। तो इन दोनों बिंदुओं को भी हमें स्केल से मिला देना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से। तो हमें देखना क्या है कि ये जो दोनों लाइन है वो किस बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रतिच्छेद होती हैं, कहाँ एक दूसरे को काटती हैं। तो किस बिंदु पर इन्हें एक दूसरे को काटा? तो देखो, ये भी यहीं से गुजर रही हो, ये भी यहीं से गुजर रही, मतलब यहाँ पर ये क्रॉस बना के एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, तो आंसर हम कहाँ लिख दें? यहाँ लिख दे रहे। ठीक है, आपको नीचे ही लिखना है, वो ग्राफ थोड़ा अच्छे से आपको बनाना है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो क्या लिखेंगे कि जो ग्राफ है ना, तो हम लिखेंगे ग्राफी। तो ग्राफी अवलोकन से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक्स बराबर क्या? 3 प्राप्त हुआ, और y बराबर क्या है? 5 प्राप्त हुआ। एक्स वाई के पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। तो ग्राफी अवलोकन से x बराबर 3, y बराबर 5। x हमने किसको माना था? किसको माना था? पेंसिल को। तो अतः है, यहाँ लिख लेना आप, पेंसिल की संख्या बराबर कितनी होगी? 3। पेंसिल का मूल्य था, सॉरी। तो अतः पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, और ये क्या थी? कलम। और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये है। ये हमारा उत्तर आ गया, और इसी उत्तर के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चाहो उत्तर की जांच कर दो। उनने क्या बोला था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। तो 5 पेंसिल का निकालो, 5 × 15, और 7 कलम का 7 × 35। 15 और 35 50 हो गया कि नहीं? ऐसे ही उसका 46 आ जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए व्यक्ति देख रहे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।